प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन अब क्या करेगा जब हमारे प्रेगनेंसी हमारे सर पे चढ़ के नाचे लगा। तो भाई कल भी हमने यही किया। सबको पता है कुतवा भी दांत निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमें कैसे काटी? तुम लोग पागल हो? तो हमने ये प्रैंक करा, तुम उल्लुओं में डूब मरे। लेकिन सच बात तो किसी को पता ही नहीं चला। वो मेरा जो झप्पा झोला बिजनेस चल रहा था वो टाइ टाइ फीस हुआ पड़ा है, और हम अपने सब्सक्राइबर्स को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जो हम रोज बिजनेस बिजनेस के मीटिंग मीटिंग कर रहे हैं, वो बिजनेस की मीटिंग नहीं होते रहा, जमीन जायदाद की मीटिंग होते। तो भाई हमारी जमीन जायदाद किसकी मिली जब हम सटियाई के मर जाएगा? उससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं, हमें जो रोज रोज खेत खेत घूमता है, तुम लोग के क्या लगे हम प्रेग्नेंट हो गया और हमें बच्चा चाहे जानवर के हो, चाहे गाय के हो या बकरी के हो या मुर्गी के हो, प्रेगनेंसी में खिलाने का मन कर रहा है? तुम लोग के दिमाग खराब तो नहीं है? कौन प्रेग्नेंट औरत मांगी प्रेगनेंसी में हर तरह के बेबी खिलावे? कोई औरत है ऐसे? तो भाई ऐसे कुछ नहीं है। हम गैरा गांव गांव घूम घूम के अपना नवा बिजनेस की तैयारी करें। तो नवा बिजनेस कौन वाला है? तुम लोग के हमारी सबसे फेवरेट वाली शरीन कमरान बताएगी, जिसको मैं एक आंख निभाती हूँ। भाई चटारा बीबी, तू मेरी दुश्मन नहीं है। ओए होए, तू मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम्हारी धुलाई करके मुझे बड़ा मजा आता है। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। तू जो बोल रही है ना कि वो तुम मुझे एक आंख नहीं भाती, भाई मैं तुम्हें एक आंख नहीं भाती हूँ, तभी तो मुझे भगा रही थी वाइटी से। मैं नहीं भागने वाली। जब तक तुम्हारा बेड़ा गड़क हम दिखेगा नहीं, तब तक हम इधर ही है भाई, जिंदा सही सलामत। आई एम प्रेजेंट बच्चों, आई एम प्रेजेंट। और बहुत जल्दी ला वीडियो आप लोग के मिल जाएगा, बहुत प्यार से देखना। अच्छा मेरे बच्चे। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, व्हाट्स गोइंग अराउंड? क्या हो रहा है? मेंटल दिमाग बहुत गड़बड़ाए है। सबसे पहले तो हम एक बात बता दो मेरी जान, तुम्हारे कितना मम्मी है, कितना बना के बैठी हो यार तुम। इतना मम्मी तो किसी के भी नहीं हो सकते जितना तुम्हारी है। हमारी माँ, अरे ये माँ, वो माँ, फलानी माँ, ढमकानी माँ, कितने माएँ हैं। कुल मिला के एक दिन बता दो हम लोगों को। आज पता चला एक कोई माँ के नाम मेहर भी है। वाह क्या बात है। तो इसके लाखों करोड़ों माँ को साइड में रखते हुए मुझे तो आज पता चला कि डिज़ाइनर हाउस क्या होता है। इसने इतना फाइन डेफिनेशन बताया जो मेरे दिमाग में जाके सटाक से लगा। शरीन कमरान कुछ सीखो, डिज़ाइनर होम इसको बोलते हैं। मुझे तो लग रहा था अब तक डिज़ाइनर होम ये होता है जो कि आर्किटेक्ट बनाता है ना, एक सिंगल कॉन्सेप्ट डिज़ाइन ऐसा हो जो कि सिंगल कॉन्सेप्ट पे बनता हो ना, जैसे इकलौता घर, जैसे कि वैसा और कोई ना बने। एक डिज़ाइन एक पर्सन के ना, उसे डिज़ाइनर बोलते हैं। डिज़ाइनर होम हो या डिज़ाइनर कपड़ा, डिज़ाइनर इज़ डिज़ाइनर। ठीक हो गया। मैं तो ऐसे जानती थी, कभी मैंने इसका मतलब तो नहीं सोचा सुना, लेकिन ऐसे ही जानती हूँ मैं। अगर तुम्हारे जो बनाने वाला है हुएवा, तुम जिसको हायर करेगा, अगर वो एक बिल्डा बोल दे, बिल्डर तेरे भाषा में, तो वो अगर एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे बनाएगा तो उसको डिज़ाइनर होम बोलेंगे मेरे ख्याल से ना, आई थिंक। ये मैं सोच रही हूँ। चलो मैं तो अभी यहाँ एडिटा पे बैठ गई हूँ। मुझे बड़ा अड़बड़ लगता है पीछे जा जा के कोई चीज़ लेके आना। मैं तो आप लोग को पता है ना, मेरा बोलने का तरीका राजधानी एक्सप्रेस से छूट गई तो वापस नहीं आएगी। तो हम चलते हैं मेंटल के व्लॉग पे। तो बिल्लो रानी आ गई, बिल्लो रानी आ गई, देख बनाओ देख बनाओ। तो इस औरत को सब पता रहा कि ये वाला तमाशा हम लोगों ने आज के स्क्रिप्ट में है हमारा, राइट। घोचू एक इजाज़त के बगैर मुँहते ना कभी, भाई इतना डरता है इससे। तो घोचू क्या इतना बड़ा तमाशा कर सकता है कि मैडम जी तो देग निकाल के मुर्गी बना ले ढेर सारा, और हम तुम्हारा मामा को कुछ किसी को लेके आ रहे हैं। इतनी हिम्मत है उसको? ज़रूरी नहीं है कि इसी के कोई आए, घोचू के भी कोई आ सकता था ना। सिर्फ इसी के रिश्तेदार होते हैं घर में? भाई घोचू के भी रिश्तेदार होते हैं, सिर्फ यही के रिश्तेदार नहीं है दुनिया भर में ना, घोचू के भी अपने लोग हैं। तो ये बजाय इसके यहाँ पे मुंह साफ बता दिया रहा कि ये जानती है, तभी जाके माँ के रूम में बैठ गई और माँ माँ की याद आने लग गई इसको ना, और दिखा रही थी कि माँ के रूम, माँ माँ। फिर माँ को कॉल करने लग गई, उधर माँ ऑफलाइन। लेकिन इतना के चक्कर में हम लोगों को पता चल गया कि बिल्लो रानी अपने बुढ़ा नाना खासो पादो से बेहद प्यार करती है भाई। बिल्लो रानी ने अपना प्रोफाइल पिक्चा लगा के रखा है, नाना का, हाजी गुलाम का प्रोफाइल फ़ोटो लगा के रखी है।
लोग ना अपने प्रोफाइल पे फ़ोटो वही के लगाते हैं जो उसके लिए बहुत अहम होते हैं ना, जैसे ओल्ड पीपल के बात मैं कर रही हूँ, नॉट और न्यू जनरेशन उन लोगों की बात नहीं करता है। तो ओल्ड पीपल जो एकदम अहम होते उनके लगाते। मेरी माँ तो फेसबुक पे प्रोफाइल फ़ोटो सिर्फ एक इंसान के लगाती, मेरे छोटे भाई का छोटा बेटा, उसके इकलौता बेटा है, उसकी का लगाता है, जयान का, हमारा प्यारा सा क्यूट सा नन्हा सा जान का। इतना अरसे से जयान अब क्लास 4-5 में पढ़ने लग गया है, लेकिन वो आज तक वही फ़ोटो उसके लगाए जो फ़ोटो अम्मी को पसंद आया उसका। बाइसिकल उसको फर्स्ट मिला उस दिन वाला फ़ोटो आज तक लगा के रखी है। तो ये ओल्ड एज की खासियत है, जिनको जिस पे जो फोटो पे उन्हें प्यार आता है वो वही लगाते हैं। तो बिल्लो को नाना के लाल टोपी पे प्यार है, या अल्लाह, बिल्लो रानी को नाना के लाल टोपी से बेहद प्यार है, लाल टोपी वाला फोटो लगा के रखी है। मैं बहुत हंसी, कसम से बड़ा हंसी आती। बेशक लोग इरिटेट हो रहे हैं ना इसके व्लॉग से आजकल, लेकिन मुझे ना बहुत हंसी आ रही है। मैं एक बात बताऊँ, ये ऐसा क्यों कर रही है? यूट्यूबर्स के पास कोई कंटेंट नहीं बचा, दे वेर कॉपिंग ईच अदर। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो लग पड़े वही कोर्स बेचना, कोर्स बेचना। भाई वो भी एक तमाशा है कोर्स बेचना। वो मैं आज अपने दूसरे चैनल पे शेयर करूँगी, जहाँ पे मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, वहाँ पे डेली लाइफ अपना शेयर करती हूँ, वहाँ शेयर करूँगी कोर्स बेचने वाला तमाशे को। तो शिराजी का भी चैनल मतलब एकदम से ख़राब होने लग गया, छोटा सा बच्चा था ना, तो उसको तो चाइल्ड मतलब किड्स कंटेंट में आ गया, और उसके इंस्टाग्राम भी तो बेचारा के बैन हो गया, क्योंकि बच्चे नॉट अलाउड सोशल मीडिया पे, बच्चे आर नॉट अलाउड ना। बच्चे स्कूल पढ़े वही अच्छे। तो इस औरत को एक लेसन मिल जाना चाहिए कि अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। तो सटारा बीबी को मैं यही बोलूँगी, ये इन फालतू के तमाशों को छोड़ो, दुनियादारी को छोड़ो, अपनी बेटियों पे तवज्जो दो। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने तुम्हें जब, चलो नाटक तमाशा करके तुमने एक औरत को इतना नंगा पुंगा पंगा पंगा करके यहाँ पहुँच गई हो, अभी वो गांव में, ठीक, डाउन ब्रिंग हाँ बेक, उसे लाओ ही ना, ठीक है। वो ना तुम्हारे बंदे की वाइफ है, उसे वाइफ साबित करने के चक्कर में तुम जो करोड़ों झूठ बोल रहे हो, पता नहीं किस दिन हम लोग के मौत आ जाए, हम लोग को नहीं पता, हम लोगों ने कल नहीं देखा, क्या पता हम लोग, हमें मौका मिले ना मिले अल्लाह से माफ़िया मांगने के लिए ना, अपनी गुनाहों के लिए। तो सबको पता है, मैं जब भी रिएक्शन देती हूँ मेरे रिएक्शन में कोई तमाशा, कोई बनावटी नहीं होता है, जस्ट इसके वीडियोस से ही होता है ना। और जो रियल लाइफ में मैं जानती हूँ इनके बारे में वही बोलती हूँ, वरना मैं उससे ऊपर नहीं बोलती हूँ कि यार रमजान के साथ सो रही थी, ये इसके गोद में बैठा के घूम रही थी, ये सब नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हमने नहीं देखा ना, हम इतना घटिया और घिनौना इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इसी वजह से मैं इसकी बहन को सपोर्ट नहीं किया, उसके पास कोई मतलब सबूत नहीं था, और फिर मैं समझ गई थी कि ये क्या चक्कर है, मैंने नहीं किया। मुझे पता है झूठ है, झूठ ही रहेगा हमेशा, ठीक है। दोनों बहनों के मिली भगत बोली थी, आज भी वही बात है ना। तो इसके माँ जब नहीं आ रही है, इसकी माँ आना नहीं चाहती है। लड़का कितना खुश है, लड़का कितना खुश है कि माँ ना आए भला है। लड़का से माँ पूछ रही है, मतलब तुम अम्मा के आने पे खुश नहीं होगी? बोलता है होऊंगा, लेकिन माँ आएगी मेरा जंपा चला जाएगा। अरे यार वही स्त्री फेस चला जाएगा ना, पिटबुल चला जाएगा। लेकिन माँ इसके मतलब ये पिटबुल देना ही नहीं चाहता। सबसे टॉप बात यही है कि ये नहीं देना चाहता है। दैट मीन्स इसका दिल में है माँ आए ना, इसका बेटा नहीं चाहता माँ आए, और मुझे लग रहा है माँ आएगी भी नहीं, क्योंकि ये जो हरकतें अब करने लग गई, माँ नहीं आएगी। इसे इसकी माँ को लगा होगा कि इसके बिजनेस वगैरह है और ये चल पड़ेगा, और प्लस पैसा बहुत हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी आराम से खा के पड़ी रहूंगी। तो माँ तो पैसों के लट्टू है, जहाँ पैसा वहाँ माँ, पैसा नहीं माँ नहीं। भाई डिफरेंट टाइप की माँ है ना। हमने तो माँ के मतलब ये जाना है कि अपने मुंह से निवाला निकाल के उसमें से भी सब बच्चों को बराबर बांटना, ये मतलब पता है मुझे माँ का। अगर माँ देख रही है मैं कुछ खा रही हूँ और मेरे बेटे अब भी आए हैं, माँ मुंह के निवाला निकाल के चारों पांचों में बांट देगी, वो माँ होती है। इसकी माँ के कई अलग है, जहाँ पैसा वहाँ माँ, जहाँ पैसा नहीं वहाँ माँ नहीं। तो भाई ये बिल्लो रानी, आफ्टर ऑल शी इज़ बिल्लो रानी, ठुमका गर्ल। तो ठुमका गर्ल इज़ नॉट कमिंग ना। तो चलते हैं हम इसके फ्लो बिजनेस पे, इसके फालतू के तमाशे को साइड में रख के मैं आप लोग के बता दिया ये प्लान था, ठीक हो गया। जैसे कल वाला प्लान था, जो कुत्ता अभी दांत निकालने को कोशिश कर रहा है वो कुत्ता उसे इतना काटेगा, इतना तो लोगों के थंबनेल से समझ आ गया, ठीक हो गया, कल भी आज भी। तो ये जो फालतू के ड्रामे और तमाशे कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, और इसे खुश करने की कोशिश क्यों किया जा रहा है, ठीक है। द मेन मतलब मेरा ये रिएक्शन का मतलब यही है कि घोचू ने बोला तुम्हें ऑल ऑफ अ सडन खुशी मिल रही है, ठीक हो गया। तो मैं आप लोग को बताऊँ व्हाट्स गोइंग ऑन। अभी पाकिस्तान में मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, स्लो स्लो ना सर्दी गिर रही है।
थोड़ा थोड़ा हम लोग अब समा की तरफ थोड़ा 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 ऐसे स्लो स्लो एक बूंद बूंद कतरा कतरा खिसक रहे हैं ना, तो मूड एकदम से खराब रहता है। मैं सच बताऊं, पता नहीं चलता हम क्या बनाए, क्या खाएं, क्या करें, किधर जाए किधर नहीं जाए। आज मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती थी, मुझे मन ही नहीं कर रहा था। मैं बोला लंच करके मैं जाती हूँ थोड़ा देर के लिए, ऐसे बाहर ये अपने मनपसंद चीज़ें लेकर आती हूँ, फिर उसको दुकान भेजती हूँ। मैंने बोला आए हाय मैं नहीं जाती, आज मैं नहीं जाती। वो बोलता है क्या हो गया, परेशान हो? बस मैं गुस्सा थोड़ा सी ऐसे, हम भी ऐसे तब मजाक में गुस्सा कर लेते ना, मैं मजाक में कर रही थी। वो बोलता मैं भी देखो मजाक में बात कर रहा हूँ, तू भी मजाक में लग गई, चलते यार, बिना तुम्हें बाहर ऐसे घुमाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम रोज़ जाती हो इस टाइम अपने मनपसंद चीज़ें लेने, चीज़ें मतलब लाइक स्नैक्स या फ्रूट्स कुछ भी, एनीथिंग ना, इट कुड बी कैरेट वगैरह जूस के लिए कुछ भी। तो फिर मैं गई, उसके बाद में मेरा दिमाग ऐसे ख़राब हुआ ऐसे। आप लोग देख रहे हो ना मेरा रिएक्शन इतना देर बाद आ रही है, एकदम मौसम के लिए मेरा, मैं इमोशनल हो जाती हूँ मौसम को लेके ना। अरे अल्लाह ये क्या कर रहे हो, ये क्यों जा रही है सर्दी, जब ज़्यादा सर्दी थी तो मैं बोलती थी हाय अल्लाह ये क्या हो रहा है, इतना ठंड क्यों है, तो ऐसे चक्कर है मेरा। तो ये वाला मूड स्विंग मौसम है हर इंसान के, ज़रूरी नहीं तुम प्रेग्नेंट हो तब ना। तो ये तो प्रेग्नेंट का तमाशा लगा के रखी है, ये देखेंगे अगर पब्लिक अग्री होती है देन शील ट्राई टू कंसीव ना, कंसीव कर लेगी, लेकिन किसके पास जाएगी, वो जो घर में बैठा है। अस्तगफिरुल्लाह, वो तो किसी काम का नहीं है। इतना वो इतना लाइन बोलते बोलते मेरे फिर आंसू आ गई, देख के यार मैं बहुत इमोशनल होती हूँ मौसम को लेके। तो आई वॉज द फर्स्ट वन, देखो कि मैंने बोला था कि ये बिज़नेस नहीं चला पाएगी, ठीक है, ये 4 दिन के बिज़नेस है, आखिर में वही हुआ, 4 दिन का ही है था, इसका खलास हो गया, ठीक है। अगवा हो गया, वहाँ पे ताला लगा है। मैं यह बात काफ़ी दिन पहले बता चुकी थी कि ताला लग गई है, और कोसर के घर से भी सब लोग चले गए हैं, जब सब ख़त्म हुआ है तो फिर कोसर भी चली गई है। तो ये कोई भी चीज़ को लंबा पकड़ के नहीं चल सकती है सिवाय कोसर को, ठीक है। अभी इसके व्यूज़ नहीं आएगा देन शी विल गो बेगिंग, कोसर आजा मेरी जान, आजा आजा, आई लव यू कोसर, आजा आजा आजा, तुम्हारे बिना मधुरे, चलो यार, तुम 1 करोड़ बोले हम तुम्हें 5 करोड़ देंगे, लेट्स गो यार कोसर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल गिव यू मोर देन 5 करोड़ रुपीज़। वाह क्या बात है, कितना पैसा। तो ये वाला चक्कर है इसके, ये उसे जाके मना के लाएगी, एंड शी वाज अबाउट टू कम बैक। गांव में भी लोगों ने शोशा छोड़ दिया है दैट शी इज कमिंग बैक, और आएगी आएगी। हु नोस, कोसर आ रही है यहाँ पे दादा अमीन के घर में, या सटारा बीबी आ रही है, सम ऑफ देम आर कमिंग ना, कुछ पीपल आ रहे हैं, उन्होंने काशिफ ने कहा ना। तो उसने बोला क्या पता घोचू अकेला आ रहा है, क्या पता सारे आ रहे, तो मेंटल गांव गांव कर रही है। आई एम श्योर शील हैव अ विजिट ना, अपने गांव जाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी नहीं, गांव जाएगी, स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। यूट्यूब फैमिली गुस्सा करेगी फिर बच्चे गांव आ गए, तो बेचारी गांव गांव का सीन लगा के रखी है। अभी ये सोच रही है मैं बिजनेस करूं, बकरी लेके पालूं, शिल्डू, मतलब ये वाला फार्मिंग ना, एनिमल फार्मिंग करेगी अब शायद। तो ये गांव गांव वाला तमाशा इसलिए लगा के रखी है। ये जो रोज़ जाती है, ये ज़मीनें देखने जाती है, शी इज़ लुकिंग फॉर फार्म लैंड ना, जहाँ पे ये अपना गाय भैंस बकरी पालेगी और ये सब काम करेगी। अब इसको ये वाला डील करता है। अस्तगफिरुल्लाह, यार तुम मेरा वाला दिमाग मत यूज़ करना। मैंने अपने हस्बैंड को वादा किया है मैं फ़िजी जाऊंगी, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स मेरी लड़की बस वहाँ के इंग्लिश पकड़ ले, उसके बाद में वो यहाँ पे वेलकम बैक है ना, 5-6 साल या कुछ साल, 1 आध साल, आई कम बैक, आई एम श्योर आई कम बैक, मैं आऊँगी ना। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक काम करूँगी, हम एक फार्म बनाएंगे। क्या बात है। उसने बोला क्यों, मैंने बोला हम वहाँ पे गाय भैंस अपना रखेंगे, जो दूध तुम्हारे दुकान में बिकेगा। हंस हंस के पागल हो गया, और सवारी मेरी खोता रेडी होगी, आए है इतना हंसा वो कसम से। तो ये वाला अच्छा लाइफ है, एंड एकदम से माइंड फ्रेश वाला लाइफ है ना, जो लाइफ ना जी रही है, एकदम दिमाग सेट रहता है वो लाइफ में। नज्जो गोटा गुड लाइफ यार, आई लव दैट लाइफ। लेकिन नज्जो से वाइजली यूज़ नहीं करती है, अपनी ज़िंदगी को वाइजली जी नहीं रही है। आई एम श्योर बिहाइंड द कैम शी इज़ हैप्पी, लेकिन वाईटी पे जो तमाशा करती है वो एक दाग लग जाता है इंसान के नाम पे ना। तो ये वाला इनके खानदानी है, ये तो छोड़ नहीं सकते ये लोगन। तो भाई फार्म लाइफ बहुत मस्त वाला है। मैं तो यहाँ गांव में रह के बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है। बस यार मैं घर जाने का बड़ा मन करता है, लेकिन टिकट इतना महंगा है। मेरा जो शोहर कहता है ना, वो कहता है मैं तो तुम्हें ईद के बाद ही भेज पाऊंगा अपने कमाई से, अभी तो बस बकती रहे आई एम गोइंग आई एम गोइंग। मैंने बोला मैं नहीं बोल रही हूँ कि आई एम गोइंग ना।
तो वो कहता है हाँ तो बोलो नहीं बोलो, लेकिन मेरा टाइमिंग वही है कि आफ्टर ईद यूल गो, उससे पहले 9 में। तो देखो इंशाल्लाह हम कब जाते, जब तक हम नहीं जाएंगे हम इसके ठोक के बजाएंगे ना। तो ये औरत फार्म लैंड ले रही है एंड आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने बोला रहा ये बिज़नेस नहीं करेगी। तो बिज़नेस मैं इसलिए बोल रही थी कि नहीं करेगी। सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले इंसान अपना वेबसाइट बनवाता है और लॉन्च भी करवा देता है और वहाँ पे लगा भी देता है कमिंग सून, और उसे एड्स पे भी लगवा देता है कि यहाँ से हमारा कपड़ा खुल खुल के जिए, खुल खुल के बिके। ठीक हो गया। एंड इसने नहीं बनवाया, वेबसाइट नहीं बनवाया। मैं सच बताऊँ आप लोग को, मैंने तो वीडियो में इसे ऑफर भी किया है, अगर तुम्हें फ्री का वेबसाइट बनवाना है कॉन्टेक्ट मी, मैं तुम्हें बनवा के दूंगी और चलवाऊंगी भी और तेरा एड भी लगेगा, बस तू बिजनेस सच्ची वाला कर। मैंने ये वीडियो में बोला रहा, आप लोग को याद भी होगा कि मुझे दे देना, मैं बनवा दूंगी अपने हस्बैंड से, वो तो प्रोफेशनल है इस काम में। लेकिन इस औरत ने कोई वेबसाइट नहीं बनवाया। भाई मेरा ना इससे कोई जलन है ना कोई दुश्मनी है, लेकिन इसने मेरे साथ एक काम गलत किया है। बस मैं यहाँ पे इसे धोती इसलिए हूँ कि ये कहीं ना कहीं सुधर जाए ना। हर दुनिया में हर इंसान सुधरा बुधरा अच्छा लगता है, लेकिन ये कुछ और तरीके की औरत है। ऑल शी लव इज़ लाई 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 लाई, झूठ बोलो झूठ बोलो। हम झूठ बोलेगा बस, अम्मा अम्मा हम झूठ बोलेगा, अम्मा अम्मा मैं नहीं कुछ करेगा, हम खाली झूठ बोलेगा। तो इसके लाइफ ऐसी है। तो मैडम इतने प्यारे प्यारे बच्चे चंगुलाइज ग्राउंड अब जवान हो गए, चुच्चड़ बोले नौजवान है, तो तुम इनके लिए अपनी जो दोगली हरकत है, बचकानी हरकत है ना, छोड़ दो। लड़के को सेकेंडरी स्कूल भेजो, लड़कियों को स्कूल भेजो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। अपनी तरह फटीचर यूट्यूबर मत बनाओ। यूट्यूब पाकिस्तान में बहुत जल्द चेंज हो जाएगा सब चीज़ें। लोग तुम्हें पैसे भर भर के सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जैसे हम कोई चैनल सब्सक्राइब करते हैं लाइक नेटफ्लिक्स, वैसे हो जाएगा YT, ठीक है। Web 3 आ जाएगा ना, अभी Web 2 चल रहा है। Web 3 जब तक आएगा यूट्यूब के वे वाला चक्कर हो जाएगा। कौन भाई तुम्हें महीना भर के सब्सक्राइब करके देखेगा? तुम्हारी जो हरकत है वो तो तुम्हें वैसे ही गिरा देगा। तो YT पाकिस्तान में बहुत जल्द नया रूप लेने वाला है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।